रेणुका चौधरी का विवादित बयान, हिंदू आतंकवाद कहने में कोई बुराई नहीं। मालेगांव बम धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को बरी किए जाने पर कांग्रेस के सांसद रेणुका चौधरी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार में इन लोगों को छूटना ही था, अब छूट गए हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये हमें पहले से ही लग रहा था। यही नहीं, रेणुका चौधरी ने कांग्रेस की ओर से हिंदू आतंकवाद जैसी टर्म लिए जाने पर माफी मांगने की बात से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है। भारत पर ट्रम्प के टैरिफ के बीच सियासी घमासान, थरूर बोले जरूरत पड़ी तो अमेरिका के बाहर तलाशेंगे विकल्प। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माने की घोषणा के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने संतुलित बयान देते हुए कहा कि भारत के पास एक मजबूत घरेलू बाजार है और जरूरत पड़ी तो अमेरिका के बाहर विकल्प तलाशने होंगे। उन्होंने कहा कि भारत केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन सहित कई देशों से हमारी व्यापार वार्ताएं चल रही हैं। थरूर ने जोर दिया कि सरकार को सर्वोत्तम सौदे के लिए अपने वार्ताकारों का पूरा समर्थन देना चाहिए। भारत रूस पर ट्रंप का हमला, दोनों की अर्थव्यवस्था खत्म, भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस पर तीखा हमला करते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, दोनों अपनी पहले ही खत्म हो चुकी अर्थव्यवस्थाओं को और गिरा सकते हैं। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने के साथ रूस को भी चेतावनी दी और कहा कि अमेरिका भी इन दोनों देशों के साथ व्यापार नहीं बढ़ाना चाहता। रूस से तेल खरीदने पर भारत को अमेरिका की ओर से जुर्माना भी लगा है। टीसीएस में 12,000 की छटनी, आईटी कर्मचारियों में नाराजगी, यूनियन ने किया केस दर्ज। दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने 12,000 कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया, जिससे उद्योग जगत में हड़कंप मच गया है। कंपनी का कहना है कि यह कदम भविष्य की जरूरतों, नई तकनीक और बाजार की बदलती मांग के अनुसार खुद को ढालने के लिए उठाया गया है। हालांकि इससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी और कर्नाटक स्टेट आईटी एम्प्लॉय यूनियन ने इस फैसले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने वाले धनखड़ को नहीं मिली बुलेट प्रूफ कार, चुनाव की तैयारियां शुरू। 22 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ ने अपने काफिले के लिए नई बुलेट प्रूफ कार की मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके कार्यालय ने इस संबंध में केंद्र सरकार को सूचित भी किया था, लेकिन उन्हें बगैर बुलेट प्रूफ वाहन दिया गया। फिलहाल देश में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और निर्वाचन आयोग ने अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। 30 साल बाद कांवड़ लेकर निकले मनोज तिवारी, करेंगे 110 किलोमीटर की पदयात्रा। दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी एक बार फिर कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने बताया कि वह 30 साल बाद सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर नंगे पांव 110 किलोमीटर की यात्रा पर कर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर पहुंचेंगे और 2 या 3 अगस्त को जल अर्पित करेंगे। तिवारी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और बताया कि वे 3 अगस्त की शाम तक दिल्ली लौटेंगे। ईरान से तेल खरीद पर अमेरिका सख्त, ट्रंप ने 7 भारतीय कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध। अमेरिका ने ईरान से तेल या पेट्रोकेमिकल खरीदने पर कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि ऐसा करने वाले देश या व्यक्ति अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत आएंगे। ट्रंप प्रशासन ने इसी नीति के तहत 7 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह कदम ईरान के तेल निर्यात को रोकने के उद्देश्य से ट्रंप की अधिकतम दबाव नीति का हिस्सा है। साथ ही भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा ने दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ा दिया है। भारत पर ट्रंप का टैरिफ वॉर, रूस से व्यापार की कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले ही भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत रूस से अत्यधिक व्यापार कर रहा है, जो अमेरिका के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत को कीमत चुकानी होगी और अमेरिका भारत पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाएगा। इससे पहले भी अमेरिका भारत को रूसी कच्चा तेल खरीदने को लेकर चेतावनी दे चुका है। ट्रंप के इस कदम के बाद भारत रूस व्यापार एक बार फिर वैश्विक बहस का केंद्र बन गया है। आईजीआई एयरपोर्ट के पास लेजर लाइट और ड्रोन पर रोक, दिल्ली पुलिस का सख्त आदेश। दिल्ली पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 26 जुलाई से 23 सितंबर तक ड्रोन और लेजर बीम लाइट के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। एसीपी वीर कृष्ण पाल सिंह ने बताया कि शादियों और पार्टियों में इस्तेमाल होने वाली लेजर लाइट से पायलटों को लैंडिंग में दिक्कत होती है, जिससे यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। पालम सब डिवीजन में अब किसी भी कार्यक्रम में लेजर लाइट चलाना पूरी तरह बैन रहेगा। ब्रिटेन की मानवाधिकार समिति का दावा, अंतर्राष्ट्रीय दमन में भारत का नाम। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने के बाद अब ब्रिटेन ने भी भारत को एक और झटका दिया है। ब्रिटिश संसद की संयुक्त मानवाधिकार समिति की रिपोर्ट में भारत को उन 12 देशों की सूची में रखा गया है जिन पर ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय दमन के सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के खिलाफ सबूत खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़े हैं, जिसे भारत में यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया गया है। भारत सरकार की ओर से फिलहाल इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।